Hello everyone and teacher for your question. The question say that rate law for single step reaction 2a plus b it gives 2c is given by। तो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्शन है और उसका सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, उसका रेट लॉ पूछा है। तो यहाँ पे हम जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसकी जो स्टोइचियोमेट्री होती है वही उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर हो जाती है। तो इन सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब वन स्टेप के अंदर वो खत्म होती है, वन स्टेप वही उसके लिए रेट डिटरमाइंड स्टेप हो जाती है। दिस इज रेट डिटरमाइंड स्टेप, क्योंकि एक ही रिएक्शन हो रही है तो वही उसकी रेट डिटरमाइंड स्टेप रहेगी, मतलब RDS बोलते हैं उसको। तो RDS रेट डिटरमाइंड स्टेप के अंदर जो रिएक्टिंग स्पेसिस होती है उनका जो नंबर होता है वही उस रिएक्शन की ऑर्डर हो जाती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है 2a प्लस बी, इट गिव्स यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है 2c। तो इस रिएक्शन का हम रेट लॉ लिखेंगे तो क्या रहेगा कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 और बी का कॉन्सेंट्रेशन और उसका पावर 1। तो ये हम इस यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट लॉ रहेगा। तो ये एक सिंगल स्टेप के अंदर यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगी 2 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगी 1। तो ओवरऑल ऑर्डर जो आएगी इस सिंगल स्टेप रिएक्शन की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवरऑल ऑर्डर फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो वो आएगी 2 + 1, मतलब एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन आएगी। तो हमें ऑप्शन के थ्रू जाना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं a का पावर 1 b का पावर 1, तो हमें a का पावर 2 चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन के अंदर है a का पावर 2, तो 2 और 4। तो हमें b का पावर यहाँ पे 1 चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 के अंदर b का पावर 1 है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर b का पावर 0 है। तो यहाँ पे b का पावर हमें 1 लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा हमारा फाइनल ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।